जय हिंद बच्चों, इस समय आप लोग महामना इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल से जुड़े हुए हैं और इस चैनल में मैं आप सबका स्वागत करता हूं। आज हम लोग क्लास 12 मैथमेटिक्स हिंदी मीडियम एनसीईआरटी बुक के फोर्थ चैप्टर सारणिक यानी डिटर्मिनेंट्स के विविध प्रश्नावली 4 के क्वेश्चन नंबर हम लोग 12 को देखने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में देखें, पहले इंस्ट्रक्शन में दिया हुआ है कि सारणिक के गुणधर्मों का प्रयोग करके इतना बराबर इतना हम लोगों को सिद्ध करना है। तो चलिए एलएचएस सॉल्व करते हैं और देखते हैं। तो एक बात हम लोगों को ध्यान देना होगा कि यहाँ पर हम इसको दो सारणिक के रूप में तोड़ दे रहे हैं, क्योंकि प्लस के रूप में है और सारणिक के गुणधर्म में ये हमने आपको बताया था। तो पहले वाले में 1 लिख देंगे और दूसरे वाले में px³ कर देंगे। तो चलिए हम लोग LHS सॉल्व कर रहे हैं। LHS तो ये x y z और ये हो गया x स्क्वायर y स्क्वायर z स्क्वायर और ये हो गया 1 1 1। और फिर दूसरे वाले में भी लिख रहे हैं इसको, ये x y z x स्क्वायर y स्क्वायर z स्क्वायर और ये हो जाएगा आपका px³ py³ और ये हो जाएगा pz³। इस सारणिक को दो पार्ट में हमने तोड़ दिया और फिर अब देखिए क्या करते हैं। अब फिर इसको हम सॉल्व करते हैं। ये है आपका x स्क्वायर। अच्छा, इसमें थोड़ा सा हम जो है परिवर्तन भी कर देते हैं। पहले वाले में देखिए ये C1 है, ये C2 है, ये C3 है। तो हम लोग C3 को C1 के जगह पर और C1 को C3 के जगह पे कर देते हैं। और आपको मालूम है कि जब सारणिक को इंटरचेंज करते हैं तो साइन चेंज हो जाता है, इसलिए यहाँ माइनस हो जाएगा। अब चलिए इसको हम लिख रहे हैं 1 1 1 और फिर ये x स्क्वायर y स्क्वायर z स्क्वायर और ये हो जाएगा x y z। फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए ये फर्स्ट रो में x कॉमन है, लेकिन इसके पहले एक काम करते हैं। ये जो C3 है, C3 में p भी कॉमन है, तो इस p को हम यहाँ से बाहर निकाल सकते हैं। p को बाहर निकाल लिए। फर्स्ट रो से हम x कॉमन लेते हैं, सेकंड रो से y कॉमन लेते हैं और थर्ड रो से हम z कॉमन लेते हैं। और देखिए इसके बाद क्या मिलता है, ये मिलेगा 1x स्क्वायर, फिर ये मिलेगा आपका 1y स्क्वायर, फिर मिलेगा 1z स्क्वायर। अब इसके बाद देखें हम एक काम फिर करते हैं। यहाँ पर फर्स्ट वाले में हम जो है ये C1 C2 C3 को C2 के जगह पे और C2 को C3 के जगह पे कर देते हैं। एक और माइनस आ जाएगा और माइनस जब बाहर आएगा तो माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा। तो फिर ये हो जाएगा आपका 1 1 1 और ये हो जाएगा x y z और x स्क्वायर y स्क्वायर z स्क्वायर और फिर यहाँ मिलेगा आपको px/y/z और फिर ये है 1 1 1 x/y/z x स्क्वायर y स्क्वायर z स्क्वायर। अब आप देख रहे हैं कि जो सारणिक यहाँ है वही सारणिक यहाँ है, इसको हम कॉमन ले लेते हैं। तो जब कॉमन ले लेंगे तो यहाँ 1 बचेगा और यहाँ हो जाएगा 1 प्लस px/y/z, यहाँ लिख देते हैं 1 प्लस px/y/z। देखिए पहला हम लोगों को टर्म मिल गया। अब इसके बाद फिर हम आगे बढ़ रहे हैं। अब ये हो जाएगा आपका 1x स्क्वायर 1y स्क्वायर 1z स्क्वायर। हमने आपको बताया था कि किसी भी सारणिक को सॉल्व करते हैं तो सारणिक को सॉल्व करने के लिए कम से कम 2 जीरो लाना होता है और 2 जीरो लाने के लिए देखिए एक काम करते हैं, r1 माइनस r2 कर देते हैं और फिर r2 माइनस r3 कर देते हैं। 1 प्लस px/y/z और यहाँ पर हम कर दे रहे हैं, यहाँ पर r1 टेंस टू r1 माइनस r2 कर दे रहे हैं और फिर r2 टेंस टू
R2 माइनस R3 कर दे रहे हैं। फिर देखिए क्या मिल रहा है, 1 माइनस 1 0 हो गया, यहाँ x माइनस वाई हो गया, और ये हो गया आपका एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। यहाँ भी 1 माइनस 1 0 हो जाएगा, ये y माइनस जेड हो जाएगा, फिर वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर हो जाएगा, और फिर ये 1 जेड जेड स्क्वायर। फिर इसको हम सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा आपका 1 प्लस पी एक्स वाई जेड। और देखिए इसको, ये 0 0 1 है, ये x माइनस वाई, ये y माइनस जेड, और ये z है। फिर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर को हम तोड़ देते हैं तो एक ब्रैकेट में x माइनस वाई, दूसरे में x प्लस वाई होगा, फिर y माइनस जेड और y प्लस जेड हो जाएगा, और फिर ये हो जाएगा जेड स्क्वायर। अब देखते हैं कि क्या मिलता है हम लोगों को। तो अब जो है ये है 1 प्लस पी एक्स वाई जेड। हम पहले में से x माइनस वाई कामन ले लेते हैं, दूसरे में से y माइनस जेड कामन ले लेते हैं, और फिर देखते हैं क्या मिल रहा है। तो ये है 0 0 1, ये 1 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, z हो जाएगा, फिर ये x प्लस वाई, ये y प्लस z, और ये हो जाएगा z स्क्वायर। आप देखिए जब आप सॉल्व करते हैं तो देखते रहते हैं, देखना चाहिए कि क्या हमको सॉल्व करना है और क्या मिल रहा है। तो ये 1 प्लस पी एक्स वाई जेड मिल गया, ये x माइनस वाई मिल गया, ये y माइनस जेड मिल गया। अब हमको z माइनस एक्स लाना है। तो अब जो है देखते हैं कि वैल्यू इसकी क्या मिलती है। चलिए अब जो है, अब इसको तो आप लोग नॉर्मली सॉल्व कर सकते हैं, और इसको जब सॉल्व करेंगे तो 1 प्लस पी एक्स वाई जेड, ये है x माइनस वाई, ये y माइनस जेड, और इसको सॉल्व करेंगे तो ये थर्ड वाला आ जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका z माइनस यक्स। और इस प्रकार ये जो क्वेश्चन नंबर 12 था, ये क्वेश्चन नंबर 12 सॉल्व होता है। यहाँ लिख देंगे दैट प्रूव्ड, ये क्वेश्चन नंबर 12 सॉल्व हुआ। अब इसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 को देखते हैं। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में इसको प्रूफ करके लाना है इतना। तो एक काम करते हैं, C1 C2 C3 अगर ऐड कर दें तो a प्लस बी प्लस सी मिल जाएगा। इस तरह से सलूशन हो सकता है। तो यहाँ हम लिख सकते हैं C1 टेंस टू C1 प्लस C2 प्लस C3। चलिए जोड़ दीजिए, इन तीनों को जोड़ेंगे तो देखिए 3a माइनस 2a, a हो जाएगा और प्लस b प्लस c, यानी यहाँ मिल जा रहा है आपका a प्लस बी प्लस सी। और इसी तरह से सेकंड वाले को जोड़ें, ये भी मिल जाएगा a प्लस बी प्लस सी, और थर्ड वाले को भी अगर आप जोड़ें, हाँ ये भी मिल जाएगा a प्लस बी प्लस सी। और फिर ये है माइनस a प्लस बी, ये है 3b माइनस सी प्लस बी, और ये माइनस a प्लस सी माइनस बी प्लस सी, और ये हो गया 3c। अब हम यहाँ से a प्लस बी प्लस सी कामन ले सकते हैं, तो ये a प्लस बी प्लस सी कामन ले लिए तो 1 1 1, और ये हो गया माइनस a प्लस बी 3b माइनस सी प्लस बी माइनस a प्लस सी माइनस बी प्लस सी, और ये हो गया 3c। हम लोग को 2 जीरो लाना है, तो 2 जीरो लाने के लिए अगर R1 माइनस R2 कर दें और फिर R2 माइनस R3 कर दें, 2 जीरो निकल जाएगा। तो चलिए यहाँ कर रहे हैं a प्लस बी प्लस सी, और यहाँ लिख देते हैं हम R1 टेंस टू R1 माइनस R2, और फिर R2 टेंस टू R2 माइनस R3। देखते हैं क्या मिलता है, 1 माइनस 1 0 हो जाएगा, और इसको माइनस करिए तो क्या मिल रहा है, माइनस a प्लस बी, और माइनस हो जाएगा 3b। तो क्या मिलेगा आपको, ये मिल जाएगा माइनस a, और माइनस मिल जाएगा आपको 2b। तो यहाँ मिल गया माइनस a माइनस 2b।
फिर देखते हैं इसको माइनस किया जाए तो ये माइनस ए प्लस सी है, माइनस करेंगे तो बी हो जाएगा और माइनस सी हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा तो ये बी माइनस ए बचेगा। यहाँ लिख देते हैं बी माइनस ए, तो ये हो जाएगा आपका बी माइनस ए। फिर नेक्स्ट स्टेप में देखते हैं क्या मिल रहा है। अब यहाँ हम 1 माइनस 1 करेंगे तो 0 हो जाएगा, और फिर इसको कीजिए 3b माइनस करेंगे तो प्लस हो जाएगा, प्लस सी, और ये हो जाएगा माइनस बी, तो ये हो जाएगा 2b प्लस सी हो जाएगा। ये हो गया आपका 2b प्लस सी। और इसके बाद फिर इसको भी माइनस करते हैं, माइनस बी प्लस सी माइनस 3c, तो ये हो जाएगा b माइनस 2c हो जाएगा। तो यहाँ हो गया b माइनस 2c, और सबको हम नोट कर लेंगे 1, और ये है इसको बल्कि b माइनस सी या जैसे चाहें चलिए लिख देते हैं ऐसे ही, माइनस सी प्लस बी, और ये है 3c। अब हम लोग इसको सॉल्व करें, तो चलिए सॉल्व किया जाए। तो यहाँ a प्लस बी प्लस सी, और फिर हम इसको सॉल्व करेंगे, तो देखते हैं सॉल्व करने पर इसकी वैल्यू क्या मिलती है। तो अगर पहले वाले को लेंगे तो ये तो 0 हो जाएगा, फिर दूसरे वाले को लेते हैं, तो दूसरे वाले को लेते हैं तो इसमें से माइनस, हम माइनस कॉमन ले रहे हैं, तो ये हो गया a प्लस 2b, और फिर देखिए क्या मिलेगा, ये सेकेंड कॉलम और फर्स्ट रो को हमने छोड़ दिया, तो इसको और इसको हमने छोड़ दिया, 0b माइनस सी और 1 3c बचा। तो पहले हम 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो b माइनस 2c हो जाएगा, b माइनस 2c, और फिर माइनस 0 हो जाएगा। और फिर इसके बाद हम लास्ट वाले टर्म पे आते हैं, यहाँ नीचे लिख देते हैं, तो ये है b माइनस a, और फिर सॉल्व करिए, इस कॉलम और इस रो को छोड़ देंगे, 0 और ये बचा, इसका मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ 0 हो जाएगा और माइनस, फिर यहाँ हो जाएगा आपका 2b प्लस सी, 2b प्लस सी, ये हो जाएगा। चलिए देखते हैं इसको सॉल्व करते हैं। तो ये हो गया आपका a प्लस बी प्लस सी, ये हो गया आपका a प्लस बी प्लस सी, और फिर सॉल्व करते हैं, इन दोनों का मल्टीप्लाई करते हैं हम, या चलिए पहले इसको एक जगह लिख लेते हैं, माइनस a प्लस 2b, और ये हो गया b माइनस 2c। फिर यहाँ करेंगे तो देखिए प्लस का माइनस में मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस हो जाएगा, और ये है b माइनस a, और ये है 2b प्लस c। सॉल्व करते हैं और देखते हैं वैल्यू क्या मिलती है। ये है a प्लस बी प्लस सी, मल्टीप्लाई किया जाए तो माइनस का मल्टीप्लिकेशन हम बाद में कर देंगे, और या नहीं तो हम माइनस ले लेते हैं, यहाँ भी माइनस है यहाँ भी माइनस है, माइनस को हम बाहर निकाल देते हैं तो ये प्लस हो जाएगा। अब हम इसको सॉल्व करते हैं, मल्टीप्लाई करें a का b में ab हो जाएगा, माइनस 2ac हो जाएगा, फिर b का मल्टीप्लाई करेंगे 2b स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 4bc हो जाएगा। और फिर यहाँ पर देखें और फिर यहाँ मल्टीप्लाई कीजिए तो ये हो जाएगा 2b स्क्वायर, ये 2b स्क्वायर, और फिर ये हो जाएगा bc, और फिर यहाँ मल्टीप्लाई कीजिए माइनस 2ab, और माइनस हो जाएगा ये आपका ac। तो फिर देखिए ये वैल्यू, तो देखते हैं ये, अब इन दोनों का मल्टीप्लाई किए तो ये मिला, और इसका मल्टीप्लाई किए तो ये मिला। अब देखिए ये 2b स्क्वायर से 2b स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, फिर ये ab और 2ab ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 3ab, और फिर ये 4bc माइनस bc कर देंगे तो ये हो जाएगा आपका 3bc, और फिर 2ac,
और प्लस AC कर देंगे, ये हो जाएगा 3AC। अब इसमें से 3 कॉमन ले लीजिए तो ये हो जाएगा A प्लस बी प्लस C, और ये हो गया AB प्लस BC, और प्लस AC लिखिए या CA लिखिए। अब यहाँ लिख देंगे LHS इज इक्वल टू RHS, LHS इज इक्वल टू RHS, और ये हो गया दैट प्रूव्ड। तो इस प्रकार ये जो क्वेश्चन नंबर 12 और क्वेश्चन नंबर 13, ये दोनों क्वेश्चन सॉल्व हुए। हमें उम्मीद है ये दोनों क्वेश्चन आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आए होंगे। आप बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा और आप लाइक भी कीजिएगा, वीडियो को शेयर भी करेंगे, और अगर किसी प्रकार की कोई दिक्कत समझ में आती है तो आप हमें कमेंट करके बताएंगे। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।